Hello and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Pathology इस नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी चर्चा जो है एक इम्पोर्टेंट विषय पे हो रही है, जो इसको हम लोग सूफिज्म और बोलते हैं, लेकिन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ भगवद गीता एंड ऑल्सो फ्रॉम द सामाजिक पॉइंट ऑफ व्यू, जो अपने समाज में जो इश्यूज चलते हैं उसके ऊपर। So I have very special guest, प्रोफेसर रामेश्वर मिश्र पंकज। नमस्कार। वेलकम। नमस्कार नमस्कार। एक्चुअली ये मैं ये इस विषय बहुत बार सोच रहा था, लेकिन अभी जी। रिसेंटली बहुत सारा लोग लिख रहे हैं सोशल मीडिया पे, मुझे टैग भी करते रहते हैं। और अच्छा। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि इस विषय को क्या कैसे लेना चाहिए, क्योंकि मेरे इसमें कोई एक्सपर्टीज है नहीं। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। जी। मैंने इसमें कभी ज्यादा स्टडी किया नहीं, इवन दो मैंने पहली बुक में एक इतिहास लिखा था, टाइमलाइन ऑफ जी। इस्लामिक कोलोनाइजेशन ऑफ भारत, हम्म। इंक्लूडिंग फ्रॉम अफगानिस्तान, वो मैंने लिखा था। लेकिन ये जो सूफिज्म का इशू है वो बड़ा अजीब सा लगा मुझे कि आई कुड नॉट अंडरस्टैंड हेड एंड टेल। और सारे जी। मूवीज में गाने बनते हैं, सूफी 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 ऐसा करके बोलते रहते हैं। एंड बेचार अभी अभी पता लगा एक आदमी तो टेररिस्ट था, अभी दाऊद का भाई था, उसने गाने लिखा था, पत्थर और फूल करके, हिंदी मूवी है उसके ऊपर। हम्म। और मैंने गीता में देख रहा था 17वें चैप्टर में, सत्वानुरूप सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धा मयम मयो अयम पुरुषो हम्म। यो यत श्रद्धा सएव सा। तो वो हम्म। मैंने देखा कि गुण के प्रभाव से लोग पर्टिकुलर प्रकार की श्रद्धा लाते हैं। गुण के हम्म। प्रभाव से राजसी, तामसी और सात्विक, ये तीन प्रकार की श्रद्धा आती है। जी। और लेकिन उतना इन्फॉर्मेशन काफी नहीं है सब इशू समझने के लिए। जी। जी। तो जी। इसका इतिहास क्या है, आप मुझे थोड़ा बताइए कि ये इस सूफिज्म का इतिहास क्या है, व्हाट इज द हिस्ट्री, और कहाँ से शुरू हुआ, और इतना पॉपुलर लोगों ने क्यों बनाया। पॉलिटिकल लगता है मुझे कभी कभी तो। हाँ, पूरी तरह पॉलिटिकल है, लेकिन अपन पहले फैक्ट माने इसके तथ्य जाने हैं ना, दी करेक्ट। हार्ड फैक्ट या रियल फैक्ट। तो रियल फैक्ट ये है कि कुरान में सूफी जैसा कोई शब्द नहीं है, और कुरान में सूफी थॉट का कहीं कोई उल्लेख नहीं है कुरान शरीफ में। तो पैगंबर मोहम्मद के जीवन से और उनके विचारों से, और जो उनको अल्लाह ताला ने वही भेजी थी, जो उन्हें इल्हाम हुआ था, उससे सूफीज्म का कोई संबंध नहीं है। तो पहले तो मूल बात ये जानना चाहिए कि जो कोर इस्लाम है, जो सच्चा इस्लाम है, जो इस्लाम अल्लाह ताला ने सातवें आसमान पर बैठे हुए अल्लाह ताला ने अरब में रह रहे पैगंबर मोहम्मद साहब, आखिरी रसूल साहब को भेजा, उसमें ऐसा कोई दूर दूर तक कोई संकेत नहीं है कि जिसे हम लोग सूफी मत का बीज भी कह सकें। इसलिए डिफैक्टो यानी तथ्य के रूप में सूफी मत का इस्लाम से कोई संबंध नहीं है। ये एक गैर इस्लामिक मत है, लेकिन प्रैक्टिकली इसने इस्लाम की सेवा की है। तो हमको सूफी मत की ओर किस प्रकार देखना चाहिए? तो सूफी मत की ओर हमें करुणा भाव से देखना चाहिए, विद सेंस ऑफ पिटी, है ना। इसको ये कहेंगे कि जैसे ये अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ कॉन्शसनेस, चेतना की बेरोजगारी का मामला है। यानी जो पारसिक क्षेत्र है, जहाँ पारसिक सभ्यता थी, जिसे ईरान आजकल कहते हैं, ईरान और आधा इराक, वहाँ पारसिक सभ्यता थी, अरब तक पारसिक सभ्यता थी। तो पारसिक सभ्यता क्या है? सनातन धर्म का ही एक अंग विशेष है, रूप विशेष है। उनकी फारसी भाषा थी, फारसी भाषा संस्कृत का ही एक थोड़ा तद्भव रूप है। और वो सनातन धर्म की बात है। जैसे वो लोग खुदा को मानते हैं, खुदा मतलब अंतस्थ परमात्मा, अल्लाह को नहीं मानते। अल्लाह तो सातवें आसमान पर है, वो खुदा को मानते हैं। और अद्वैत दर्शन, द्वैत दर्शन, भक्ति दर्शन, सबका वहाँ वैसा ही प्रसार था पारसी क्षेत्र में, यानी ईरान और इराक तक, जैसा भारत में अभी के बचे भारत में है। पहले तो वो भी भारत ही था, आप जानते ही हैं, महाभारत के समय तो ये सब भारत था, है ना। जो जम्मू खंड विनिर्माण पर्व में जब धृतराष्ट्र पूछते हैं संजय से कि मुझे भारत के क्षेत्र राज्यों के विषय में बताओ, जनपदों के विषय में, तो वो बताते हैं, तो उसमें पारसिक जनपद भी है। तो ये भारत था। तो ये जो भारत में के लोग थे, ये भाषा पारसिक बोलते थे, जो संस्कृत का ही एक तद्भव रूप है।
और अद्वैत दर्शन, द्वैत दर्शन, विशिष्टाद्वैत दर्शन, इन सब का यहाँ प्रभाव था। तो ये वो लोग थे। अब जब तुर्कों ने अरब को गुलाम बना लिया, अरबी मुसलमानों को, तो वो भी तुर्क क्षत्रिय थे भारत के, उनको भी संस्कृत के बहुत से ग्रंथों का हारून अल रशीद जो उनके खलीफा हुए, उन्होंने, हारून अल रशीद ने बहुत सारे संस्कृत ग्रंथों का, आयुर्वेद ग्रंथों का, गणित के ग्रंथों का संस्कृत से हिंदी उसमें तुर्की भाषा में और अरबी भाषा में अनुवाद कराया। तो ये ज्ञान फैलने लगा। पंचतंत्र आदि का भी अनुवाद कराया, तो ये वहां तुर्की से ही फिर यूनान और उधर यूरोप की ओर गया है। तो वो लोग तो तुर्क और ग्रीस को जानते हैं, लेकिन वो सब भारत की कथाएं हैं, चाहे वो पंचतंत्र की कथाएं हों, हितोपदेश की कथाएं हों, फिर उसकी स्थानीय शाखाएं हों। तो इसी प्रकार आयुर्वेद का ज्ञान, गणित का ज्ञान सब भारत से फैला। तो ये जो अद्वैत दर्शन, द्वैत दर्शन, विशिष्टाद्वैत दर्शन को मानने वाले लोग थे, इनकी समस्या ये हुई कि अनियंत्रित कामाचार, बेरोक भोग विलास और लूट के माल में साझेदारी को वैध बताने वाला एक कोई विचार आया, जिसे वो कह देते थे कि ये इस्लाम है, लेकिन उस इस्लाम का कुरान में प्रतिपादित इस्लाम से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि कुरान में जिन चीजों को मना किया है वो सब ये करते थे। नशेबाजी ये करें, चित्र ये बनाएं, मूर्तियां ये पूजें। आखिर काबुल में अभी तक भगवान बुद्ध की इतनी बड़ी मूर्ति थी ना, अभी 21वीं शताब्दी के आसपास उसको तोड़ा गया है ना, 20वीं शताब्दी के अंत में। तो इसका मतलब कि मूर्ति पूजा यहाँ 20वीं शताब्दी ईस्वी तक अपने ढंग से चल रही थी। तो इन लोगों को बड़ी समस्या हो गई, जो वहाँ के साधारण ऐसे निवासी हैं जिनमें थोड़ा धार्मिक झुकाव है, यानी जो ध्यान करते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, जो जानते हैं कि सब कुछ ईश्वरमय है, अद्वैत भावना, या सर्वम खलविदम ब्रह्म, या सब कुछ सब राममय है, या संपूर्ण जगत ईश्वर की ही लीला है, सब जगत में घट घट में राम रमा है, ये सब भावनाएं जिन्होंने सुन रखी थी, उनकी बहुत बड़ी समस्या आई। समस्या ये आई कि जो नए मुस्लिम शासक बने थे, वो मुस्लिम बने थे कामाचार के लिए, लूट के माल में साझेदारी, यानी अंतहीन, क्योंकि राजाओं को तो राजधर्म के अंतर्गत मर्यादा थी कि आप क्या कितना टैक्स ले सकते हैं, कितना नहीं ले सकते, कौन सी नीति बना सकते हैं, कौन सी नहीं बना सकते, प्रजा का किस प्रकार रक्षण करें, बहुत दबाव था। तो सनातन धर्म का जो भी क्षेत्र था उसमें राजा के ऊपर बहुत अंकुश था, क्योंकि शास्त्रों में कहा भी है कि राजपद बहुत कठिन है। और जब पहली बार पहला राजा जो हुआ, उसको जब राजपद दिया भगवान ने, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम राजा नहीं बनेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, घबराओ मत, जो प्रजा का पुण्य है उसका भी तुम्हें हिस्सा मिलेगा, किसी तरह एश्योर किया, आश्वासन दिया। तब लोग, भारतीय ढंग का राजा बनने में बहुत कठिनाई है। तो ये लोग जो है मुसलमान बनने लगे, यानी राजा जो थे अथवा महत्वाकांक्षी जागीरदार थे, जमींदार थे, योद्धा थे, लड़ाकू थे, वो मुसलमान बनने लगे। तो ये जो पारसी क्षेत्र है, इसके जो थोड़े धार्मिक झुकाव वाले लोग थे, इनको बड़ी दिक्कत आ गई। ये क्या करें? इनके मन में तो ये है कि ईश्वर सर्वत्र है और ईश्वर एक ही है और राम घट घट में रमा है और खुदा हृदय में विराजमान है, सारी भावना अद्वैत दर्शन की है। और मुसलमान जो है वो 1 मिनट में तलवार से गर्दन, कहते हैं ना, सर तन से जुदा। तो अब सर को तन से जुदा नहीं करना है, भीतर अद्वैत दर्शन ही सत्य लगता है। फिर उन्होंने बलपूर्वक अरबी की पढ़ाई फारसी के साथ मिला दी। तो ये लोग कुरान शरीफ को पढ़ने लगे। फिर बाद में इन लोगों ने हदीसें लिखी, सारी हदीसें पारसी के लोगों ने लिखी हैं, जिसका कुरान से कोई संबंध नहीं है। अपने मन से लिख दिया कि अल्लाह ताला ने नहीं, बल्कि मोहम्मद साहब ने ऐसे किया था, ऐसे किया था। और वो जो कुरान शरीफ में जिनका उल्लेख भी नहीं है, ऐसी लाखों हदीसें लिखी गई। बाद में उसमें से बहुत सी जला दी गई, कुछ बची। तो ये हदीस भी किसका क्रिएशन है? पारसी लोगों का। मोहम्मद साहब ने हदीस नहीं लिखी थी। हदीस किसका क्रिएशन है? पारसी लोगों का, ईरान और इराक के लोगों का। और फिर उसमें जो लोग थोड़ा और गहरे थे, थोड़ा आध्यात्मिक झुकाव वाले थे, उन्होंने ये सूफी मत चलाया। तो सूफिज्म जो है ये नॉन इस्लामिक है, गैर इस्लामी है, इसका इस्लाम से कोई संबंध नहीं। कुरान शरीफ में सूफिज्म जैसा किसी विचार का कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो ये क्या है? ये एक हाइब्रिड चीज है।
एक ऐसी चीज की जो भारत का अद्वैत, सनातन धर्म का अद्वैत दर्शन, द्वैत दर्शन और विशिष्टाद्वैत दर्शन है, उसमें मिलाना है इस्लाम को। तो ये बड़ी कठिन चीज थी। अब ये मिलाने से क्या हुआ, एक तरह से बौद्धिक संकरता प्राप्त हो गई, संकरण, हाइब्रिड, इंटेलेक्चुअल हाइब्रिडिटी, है ना, बौद्धिक संकरण हो गया। तो धीरे धीरे इसमें जो गहराई थी सनातन धर्म की और अद्वैत दर्शन, द्वैत दर्शन, विशिष्टाद्वैत दर्शन की, वो लुप्त हो गई। थोड़े शब्द बचे, थोड़े संस्कार बचे, कभी कभी वो भाषा बची, और फिर इसमें मिश्रण होता गया। तो 11वीं शताब्दी ईस्वी से ईरान में और आधे इराक में, यानी पुराने पारसी जनपद में, कुछ लोग सूफी बनने लगे। ये सूफी कौन थे? ये सूफी वो थे जिनमें सनातन धर्म के धार्मिक संस्कार थे, परंतु जो उतने गहरे भी नहीं थे कि त्याग तपस्या से जीवन जिए, बल्कि जिनको लालच था कि मुस्लिम राजाओं को प्रसन्न कर लें, मुस्लिम नवाबों को, मुस्लिम जागीरदारों को खुश कर लें। तो वो इस्लाम और अद्वैत दर्शन का एक अजीब सा घालमेल करने लगे। अब ये घालमेल करने के बाद फिर धीरे धीरे जब घालमेल किया तो उसमें और गड़बड़ियां आ गई। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक तो संगीत का सहारा लिया ज्यादा, जबकि संगीत इस्लाम में वर्जित था। तो इन्होंने संगीत का सहारा लिया क्योंकि लोगों को कैसे आकृष्ट करें। और दूसरा, जो मुस्लिम नवाब और जागीरदार थे वो लौंडेबाज थे, होमोसेक्सुअल थे। तो धीरे धीरे इन्होंने भी होमोसेक्सुअलिटी को बढ़ाया। तो जो इनके यहाँ लोग आते थे उनमें होमोसेक्सुअलिटी को बहुत बढ़ावा दिया। वो गाना गा, उसको कवर कैसे दें, तो कवर इश्क का दिया कि ये परमात्मा से इश्क है। तो इन्होंने एक नई थीसिस रची कि परमात्मा प्रेम में है, सब जगह इश्क, इश्क, खुदा जो है वो इश्क से दुनिया को रचता है और इश्क से मिलता है। अब ये इश्क से कह दिया कि खुदा जो है वो हमारा यार है और हम तो उसकी प्रेमिका हैं। फिर एक दूसरे में भी देखने लगे खुदा का नूर। नतीजा ये है कि होमोसेक्सुअलिटी को बहुत तेजी से बढ़ा, गाते गाते और प्रेम की बात करते करते, प्रेम में मगन होते होते वो होमोसेक्सुअलिटी को बहुत बढ़ाने लगे। लेकिन इसमें जो इनके उस्ताद थे वो एक तरह से पॉलिटिकल लोग थे, स्टेट्समैन भी थे, पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट भी थे। तो उन्होंने इन भावनाओं का लाभ उठाया। पहले तो लोगों को होमोसेक्सुअलिटी के लिए प्रेरित किया, संगीत के नशे में डुबा दिया, और वो संगीत सब वही होता था, है ना, वो है ना, भाल तिलक छाप तिलक सब चीनी तो से नैना मिलाए के, नैना मिलाने में बड़ा वो किया। तो क्या है कि संगीत के जरिए एक कृत्रिम इश्क पैदा करना, यानी इश्क का कोई पात्र नहीं है, कोई सुंदरी नहीं है, लेकिन इश्क में डूबे जा रहे हैं। तो वो आपस में लड़के ही एक दूसरे से इश्क कर रहे हैं। फिर और बढ़ाया तो स्त्रियों को भी वो नशा होने लगा। तो जो स्त्रियां सुंदर थीं और साथ में उनको ये संगीत भाता था तो वो भी इश्क में आ गई। तो ये एक सेक्स का नेटवर्क तैयार हो गया कि अच्छा, आप मैं जो, आपसे मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, ये जो रूमी है, रूमी हाँ, रूमी और ये जो जैसे हमारे सारे बहुत सारे जो हिंदू संगठन भी हैं, आर्य हम्म, समाज है, इस्कॉन है, ये सारे हम्म, ऑर्गेनाइजेशन जो हैं ये सब भी बहुत बात करते हैं कि ये जो सूफी है वो भी एक मतलब भक्तिमय मूवमेंट है। तो ये भी एक बात होती रहती है हर जगह पे, और लोग काफी उसमें गुमराह भी होते हैं। नहीं तो वो तो अज्ञान है ना। अब अज्ञान का तो कोई उपचार नहीं है, क्योंकि भक्ति या अध्यात्म एक शब्द है जब तक वो भीतर ज्ञान से पुष्ट नहीं हो। ज्ञान करेक्ट, रहित भक्ति असंभव है। एक तो नया ये संभव। चल गया है, ये इन्हीं सूफियों का असर है कि लोग समझते हैं कि ज्ञान तो कोई क्षुद्र चीज है और भक्ति बड़ी चीज है। अगर ज्ञान रहित भक्ति है तो वो मनुष्य के प्रति किसी भक्त प्रेम होगा। करेक्ट। अगर आपको घट घट व्यापी, ब्रह्मांड व्यापी परमात्मा के सूक्ष्म स्वरूप का ज्ञान ही नहीं है तो आप भक्ति किसकी करोगे? आप किसी आदमी की करोगे। साधारण प्रेम भी ज्ञान के बाद ही करते हैं लोग। हाँ, वेरीफाई तो करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो वो भी हटा दिया जाता है एकदम। यहाँ एक काल्पनिक, मतलब एक फैंटेसी और एक इमेजिनेशन। इमोशंस इमोशंस पे पूरा चल रहा है, इमोशंस। हाँ, लेकिन इमोशंस से जो ज्यादा कमजोर लोग हैं, नए प्रशिक्षु हैं, वो आते हैं। लेकिन उसमें जो धूर्त हैं, घाघ हैं, बड़े हैं, हेड हैं, मुखिया हैं, खलीफा हैं, वो धूर्त होते हैं। वो फिर इन इमोशंस को प्ले करने की एक टैक्टिक्स सीख लेते हैं और उसके द्वारा अपना सेक्ट चलाते हैं। जैसे कि अब सूफी शब्द ये लोग कहते हैं अरबी का है, लेकिन सूफी शब्द अरबी भाषा का नहीं है, वो फारसी भाषा का है।
है ना। और वस्तुतः इसका संबंध कपड़े से है। एक तरह का ऊन का बालदार मोटा कपड़ा पहनना सूफी की क्या निशानी है? ऊन का बालदार मोटा कपड़ा पहनना। और फिर ये इतनी अजीब सी बात थी, जैसे भारत जैसे देश में, कि आप 12 महीने ऊन का कपड़ा कैसे पहने रहोगे? तो कंबल लपेटे रहते हैं, काला कंबल लपेटते हैं, कुछ और लपेटते हैं। इसे जो देखने में इतनी बदसूरत सी, रिपल्सिव सी चीज है, उसको ढकने के लिए कहा कि नहीं, वो खुदा के नूर में और खुदा के इश्क में डूबा हुआ है। अब अपनी भद्दापन, बदसूरती छिपाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। अब मोटे ऊन के लबादे ओढ़ने से और खुदा के नूर और खुदा के इश्क से भला क्या रिश्ता है? तो देखिए, इसमें विचित्र सी डाइकोटमीज और कंट्रोडिक्शंस है ना, परस्पर विरोधी। स्वयं सूफी शब्द का अर्थ है मोटा ऊनी भेड़ की ऊनी बालों वाला लबादा ओढ़ना या कपड़ा ओढ़ना। इसमें कहाँ कोई अध्यात्म है? सूफी शब्द ही शारीरिक है, भौतिक है, और भौतिक भी वो अरब और मध्य पूर्व के इलाके से संबंधित है, जहां भेड़ें होती हैं। तो भेड़ों की ऊन को कैसे लपेटें? जिसकी पहचान ही ऊनी कपड़े को पहनने से है, उसका अध्यात्म से क्या लेना देना? तो सूफी शब्द का क्या अर्थ है? जो कि पश्मपोष हो, यानी जो पश्मीना उसी से बना है। अपने यहाँ पश्मीना बहुत महंगा मिलता है। तो जो पश्म को पहने, यानी मोटा ऊन, बालदार ऊन को पहने, बालदार ऊन को पहनने वाला सूफी है। ये इतनी भद्दी चीज है, इतनी रिपल्सिव, इतनी बदसूरत, कि उसको ढकने के लिए कह दिया कि वो खुदा के इश्क में दिन रात डूबा रहता है। लेकिन सूफी शब्द में खुदा कहीं दूर दूर तक नहीं है, शुद्ध शारीरिक भौतिक वेशगत वस्तु है। दूसरा यह है कि 20वीं शताब्दी में इन्होंने इसको, जब अंग्रेज आए तो इनको हिंदुओं से, अंग्रेज और सारे ही यूरोपियों को भारतवर्ष से, सनातन धर्म से, हिंदू धर्म से बड़ी परेशानी थी। तो इन्होंने क्या किया कि जो कुछ हिंदू धर्म के विरुद्ध है उस सब को ग्लोरीफाई किया। तो पहले तो कह दिया कि भगवान बुद्ध कोई अलग हैं, जबकि भगवान बुद्ध के बारे में ये कुछ नहीं जानते थे। कभी कहते थे वो हबशी है, कभी कहते थे अफ्रीकी है, कभी कहते थे लंका का राजकुमार है। इनको 20वीं शताब्दी के पहले तक बुद्ध के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन खूब किताबें और आर्टिकल्स लिख लिख के कह दिया कि बुद्ध जो है वो हिंदू धर्म से अलग कोई बौद्ध है। और जो हमारे शिक्षित, नवशिक्षित लोग हैं, उन्होंने उसको आत्मसात भी कर लिया। वो बताने लगे कि बौद्ध धर्म को हमने भारत से निकाल दिया। मूर्खतापूर्ण बात है, क्योंकि बौद्ध धर्म तो अलग है ही नहीं है। इसी प्रकार इन्होंने सोचा कि हम मुसलमानों को बढ़ाएं और सूफियों को बढ़ाएं। ये सब यूरोपियंस ने इनको ज्यादा ग्लोरीफाई किया है। थे तो ये पहले से, लेकिन ताकतवर उतने नहीं थे। तो फिर क्या हुआ, इन्होंने इनको कह दिया कि सूफी शब्द जो है वो सोफिया से, है ना, जो कि ग्रीस वर्ड है, यवन शब्द है, उससे जोड़ दिया, यानी ज्ञान से। लेकिन सूफी शब्द ही अरबी और फारसी का मिश्रण है, और उसमें तो सोफिया जैसा कोई शब्द नहीं है। आप यहाँ जबरन एक ग्रीक लैंग्वेज ले आते हो, तो ये फिर सोफिया से कहने लगे। फिर ये लोग बहुत जल्दी अपनी नकल करते हैं, तो इन्होंने भी कह दिया हाँ हाँ, हमारा सोफिया से, ज्ञान से संबंध। लेकिन सूफी शब्द का ज्ञान से कोई संबंध नहीं है, है ना। दूसरा ये क्या करते हैं, ये मानते हैं कि सामान्यतः संसार के लोग जिसमें डूबे रहते हैं उसके लिए एक अलग बात कही जाती है, और अपने को बहुत रूहानी बताते हैं। तो उसके लिए वो कहते हैं कि दुनियादारी से जो युक्त हो उसे नासूत कहते हैं। कि सूफी दो तरह का विभाग करता है, एक है नासूत और एक है लाहूत। नासूत का अर्थ हुआ आलमे अजसाम, यानी शरीयत और इबादत ज़ाहिरी। अब ये लोग क्या थे, थोड़ा धार्मिक झुकाव के थे। तो जो शरिया को माने, जो कुरान शरीफ को माने, जो पक्का मोमिन हो, उसको अपने से नीचा दिखाया। इसीलिए देखो, अगर कोई सच्चा मोमिन होगा तो वो सूफियों को मारेगा, क्योंकि सूफी जो है ये शरीयत से हिकारत करते हैं। ये कहते हैं कि वो तो नासूत है, यानी आलमे अजसाम है, यानी वो दुनियादारी है। कुरान शरीफ पर ईमान लाने वाले मोमिनों को ये दुनियादार कहते हैं, और अपने को कहते हैं कि हम तो लाहूती हैं। लाहूत, लाहूत मतलब आलमे जाते इलाही, यानी सब जगह इलाही परमात्मा की ही सत्ता है, इसको नासूत कहते हैं। अब ये इन्होंने अपनी हीनता को ढकने के लिए, क्योंकि ये मुस्लिम जागीरदार
मुस्लिम नवाब और मुस्लिम राजा पर निर्भर थे। तो मोमिन लोग, जो मोमिन वो होते थे सामंत, उनके अधीन थे, उनकी चाटुकारिता करके टुकड़े पाते थे। लेकिन मन में जानते थे, पुराने सनातन धर्म के संस्कार थे कि हम तो ज्यादा ऊंचे हैं। तो इन्होंने ये रखा कि वो लोग जो शरीयत में विश्वास करते हैं वो तो नासूत हैं, यानी वो दुनियादार हैं, शरीयत और इबादत जाहिरी को मानते हैं और दुनियादारी से युक्त हैं। और हम लोग लाहूत हैं, यानी आलमे ज़ाते इलाही हैं, यानी परमात्मा को सर्वव्याप मानते हैं। अब ये सब फालतू की बातें हैं, क्योंकि अगर तुम सचमुच लाहूती हो, अगर तुम परमात्मा को निस्सीम मानते हो, तो भारत में फिर तुम्हें संस्कृत और हिंदी सीखनी चाहिए। अगर परमात्मा सर्वत्र है, सभी देश और काल में है, तो जिस देश काल में रह रहे हो वहां की भाषा क्यों नहीं बोलते? और जो जो परमात्मा की निस्सीमता का, सर्वव्यापी परमात्मा का जो दर्शन मूलतः संस्कृत में है, वो आप क्यों नहीं बोले? आप अरबी फारसी क्यों बोलते हो, अरबी खासकर क्यों बोलते हो? तो ये इनकी हीनता बताता है कि ये नकल तो मारते थे संस्कृत की, इस नकल का इरादा मोमिनों को दबाना था, मोमिनों को दुनियादार कहना, शरीयत मानने वालों को अपने से कमतर बताना, हीन बताना और स्वयं को श्रेष्ठ बताना। अब ये अपना मानसिक रोग है, क्योंकि व्यवहार में ये मुस्लिम जागीरदारों की चापलूसी करते थे। तो ये इनका है। फिर इसमें और बहुत सा हुआ। कुछ ने कहा कि सृष्टि की उत्पत्ति प्रकाश से हुई है, कुछ लोग हुलूल को भी मानते थे, यानी अवतार को, कुछ लोग इम्तियाज को मानते हैं कि एक अंश का अवतार होता है, कुछ लोग कहते हैं कि नस्ख अरवाह यानी आत्मा का आवागमन भी होता है। तरह तरह के, जाहिर है सनातन धर्म की ही बातों को मोमिनों पर रौब मारने के लिए इन्होंने किया। अब इनकी डाइकोटमी देखिए, अपने को जानते थे कि हम ऊंचे अध्यात्म से जुड़े हैं, इसलिए दिखाते तो थे अपने को लाहूत और उनको नासूत। और उनको क्या कहते थे? ये दुनियादार हैं, ये तो शरीयत को मानते हैं, ये इबादत ज़ाहिरी को मानते हैं, और हम जो है आलमे ज़ाते इलाही को मानते हैं। अब इससे इनके मन का भ्रम, क्योंकि व्यवहार में ये मुस्लिम जागीरदार, मुस्लिम सामंत, मुस्लिम राजा और बादशाह को सलाम करते थे। फिर इन्होंने क्या किया? अपनी इस हीनता को मिटाने के लिए जो इनकी भाषा बोलने वाले और अरबी फारसी बोलने वाले जागीरदार थे, राजा थे, उनका राज बढ़ाने लगे कि शायद ये हमको पुरोहितों की जगह हम ही को मान ले, या सन्यासियों की जगह। तो इन्होंने जासूसी शुरू की। तो मध्य प्रदेश में, बंगाल में, बिहार में, अवध में, सब जगह इन्होंने जासूसी की और हिंदू लड़कियों और लड़कों को फंसाना, उनको अपने आकर्षण में खींचना संगीत के और इश्क के, और फिर उनके द्वारा कोई पोल करना। और कई बार ये लोग कुछ हिकमत भी जानते थे, चिकित्सा भी जानते थे, क्योंकि थे तो फारस के और सनातन धर्म वाले ही ना, आयुर्वेद के ज्ञाता भी थे। तो किसी को ठीक कर दिया, फिर उसको कह दिया ये चमत्कार है, इस प्रकार घरों में प्रवेश करते थे। बंगाल में एक सूफी ने इसी तरह, जो राजा दनुज मर्दन थे, उनके लड़के को चिकित्सा किया, फिर उसको फंसाया, फिर अपनी लड़की से विवाह किया, जिसे आजकल लव जिहाद कहते हैं। फिर कहा कि इस लड़की का लड़का ही शासक होगा और वो लड़का मुसलमान ही होगा। इस तरह बंगाल में मुस्लिम शासन एक सूफी के कारण हुआ। धार में, चंदेरी में, मांडो में, यहाँ सब जगह सूफियों का जाल फैल गया। इसके बाद ये जो निजामुद्दीन औलिया हैं, ये यहीं के धार के ही एक सूफी के संत हैं, जो जाके दिल्ली में जमे। और इन सब लोगों ने हिंदू स्त्रियों और हिंदू किशोरों को फंसाने का काम किया, उसके जरिए जासूसी का काम किया, और इसके द्वारा मुसलमान जागीरदारों को वहां आक्रमण करने का तरीका बताया, इस लालच में कि ये हमको सन्यासी से भी बड़ा मान लेंगे बस। तो इस प्रकार ये न दीन के रहे न दुनिया के रहे। न तो इन्होंने जिस सर्वव्यापी परमात्मा की बात करते हैं उसको नहीं माना, क्योंकि अगर परमात्मा सर्वव्यापी है तो तुम्हें हिंदू धर्म से क्या शिकायत है? मुसलमानों को मुसलमान रहने दो, लेकिन हिंदुओं को मुसलमान मत बनाओ। तो जाहिर है कि इन्हें हिंदू धर्म से शिकायत थी, हिंदू धर्म से द्वेष था, हिंदू धर्म से द्रोह था, हिंदू धर्म से घृणा थी, हिंदू धर्म से शत्रुता थी। नहीं तो आप हिंदू धर्म को क्यों बिगाड़ते हैं? इस्लाम को तो आपने कभी नहीं बिगाड़ा। और दूसरे, अपने संस्कारों के कारण सच्चे जो मोमिन हैं, जो कुरान शरीफ में विश्वास लाते हैं, जो तहरीर में विश्वास करते हैं, जो शरिया में विश्वास करते हैं, उनको अपने से नीचा दिखाया। तो ये अपने को हिंदुओं से भी श्रेष्ठ बताने की कोशिश करने लगे,
मुसलमान राजाओं, जमींदारों, जागीरदारों का आश्रय पाके, और तो अपने में कोई योग्यता नहीं थी, आध्यात्मिक शक्ति नहीं थी, और मोमिनों को, शरीयत वालों को नीचे दिखाने लगे ताकि हमारा रौब रहे, हमारा रुतबा रहे। तो ये ऐसे लोग हैं जो न तो मुसलमानों के सगे हैं, न हिंदुओं के सगे हैं, न खुदा के सगे हैं, न ईश्वर के सगे हैं, न सर्वव्यापी परमात्मा को मानते, बात सर्वव्यापी परमात्मा की करते हैं, और खुलेआम हिंदू धर्म के विरुद्ध काम करते हैं, और जासूसी का जाल फैलाकर सब जगह मुस्लिम आक्रमण करवाया। सूफियों का मुख्य रोल ये रहा है। तो आपके पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। आगे आप कोई और प्रश्न करें तो हम बताएं। एक्चुअली अगर हम लोग इसको एक बार देखें, इसको स्टडी करें, तो एक चीज आती है सामने, एंड दैट इज कि हम लोग जो है चिश्ती और हम लोग अजमेर दरगाह और ये सब जगह की हम लोग बात करते हैं, एंड आई हियर इट, मुझे तो इनके कुछ ज़्यादा समझ में आता नहीं है, लेकिन हमारे शास्त्रों में तो डेड बॉडीज की पूजा बिल्कुल मना होती है। नहीं, अदर इस्लाम देन में भी मना है, मैंने हाँ, बताया ना, ये बहुत बड़ा भ्रम है इनका, इस्लाम से कोई संबंध नहीं। दरगाह इस्लाम में मकबरे की पूजा, मजार की पूजा कुफ्र है। ये एक समानांतर सत्ता सूफियों ने फैलाई। जितने भी मकबरे हैं और मजार हैं वो सूफियों के हैं, तो वो ना हिंदू हैं ना मुसलमान हैं। इन्होंने अपनी एक अंडरग्राउंड सत्ता बनाई, यानी ये भूमिगत अध्यात्म है, अंडरग्राउंड स्पिरिचुअलिटी है। इन्होंने छल किया है, मुसलमानों से छल किया, हिंदुओं से छल किया, क्योंकि बट इस्लाम हाँ, में बट मोस्ट ऑफ द हिंदू हम लोग इनका रेलवे स्टेशन से हटाते नहीं है। रेलवे स्टेशन, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे भी इसका है इनका कारण ये मजार। है कि इन्होंने छल तो किया, लेकिन हिंदू धर्म को ही बिगाड़ा, इस्लाम को नहीं बिगाड़ा। तो इसलिए मुसलमान लोग क्या करते हैं, मुसलमान लोग मकबरों को, मजारों को प्रोत्साहित करते हैं, जबकि मकबरा और मजार कुफ्र है, कुरान शरीफ के अनुसार कुफ्र है, इस्लाम के अनुसार कुफ्र है। लेकिन जो मुसलमान रणनीतिकार हैं, स्ट्रेटजिस्ट हैं, साधारण मुसलमान तो बेचारा कुरान भी कभी नहीं पढ़ता, जानता ही नहीं है, लेकिन जो मुस्लिम पॉलिटिक्स के स्ट्रेटजिस्ट हैं, रणनीतिकार हैं, वो सोचते हैं कि ठीक है, हिंदुओं को बिगड़ने दो, फिर हम कभी इन्हें पक्का मुसलमान बना लेंगे। तो वो इन मकबरों और मजारों को, जो नॉन इस्लामिक और एंटी इस्लामिक सेंटर्स हैं, इसको मुस्लिम स्कॉलर्स और मुस्लिम पॉलिटिशियंस सपोर्ट करते हैं। क्यों करते हैं? जिससे कि हिंदू धर्म का नाश हो, हिंदू धर्म बिगड़ जाए, हिंदू धर्म अपने भक्तों और संतों और सिद्धों से विमुख हो जाए, और वो हमारी शरण में आए, फिर हम उसको बिगाड़ते कितनी देर लगती है। तो देखिए, हिंदू धर्म से द्रोह के कारण बहुत सारे मुस्लिम स्कॉलर्स और मुस्लिम स्टेट्समैन इस्लाम से भी द्रोह करते हैं। वो केवल अपनी सत्ता चाहते हैं, दे आर नॉट फेथफुल टू इस्लाम। क्योंकि अगर वो कुरान शरीफ के प्रति फेथफुल हो तो वो तो दिखता ही है, मकबरा और मजार को वो कभी सहन नहीं करेंगे, तोड़ देंगे। वो तो आप दिखता देख ही है। लीजिए कि पाकिस्तान का एग्जांपल दिखता है, बांग्लादेश दिखता है, ये सब लोग तो दे आर सेलिंग देमसेल्व्स ओनली। हाँ, और सबसे ज्यादा वेस्टर्न इन्फ्लुएंस आता है इन्हीं कंट्रीज पे, आता है इस्लामिक कंट्रीज पर आता है। बिल्कुल। इनका कुछ है ही नहीं, लाइक एक अभी आप आजकल लोग देखिए ना, दुबई तो की बहुत बात करते हैं। ये लोग शुरू ही मकबरे से करते थे। जैसे मौलाना कमालुद्दीन थे, तो इन्होंने धार में एक मकबरा बनवाया। धार में मौलाना कमालुद्दीन की मकबरे के प्रांगण में फिर कई बुजुर्गों का वो मुकाम बना दिया। फिर इसके बाद वहां से वहीं पे कह दिया कि यहाँ नूरजहां का भी मकबरा बना है। भाई, कहाँ नूरजहां? आगरा में थी, यहाँ कैसे आ गई? फिर कह दिया कि यहाँ एक अकल का कुआं है, मतलब एक कुआं है जिसका पानी पीने से तुमको अकल आ जाएगी। इस तरह से ये लोग करामात, चमत्कार, करिश्मा, झूठ और अफवाह से फैले हैं। इन्होंने कह दिया अकल का कुआं है, और इस अकल के कुएं में जो झांक लेगा, जो इसका पानी पी लेगा, उसको अकल आ जाएगी। तो हिंदुओं का भी, जो साधारण हिंदू हैं, उनको बहला दिया, और मुस्लिम शासन था, मुस्लिम शासन का संरक्षण प्राप्त था। तो देखिए, मुस्लिम स्टेट्समैन और मुस्लिम पॉलिटिशियन एंटी इस्लामिक होके भी एंटी हिंदू हैं, मतलब हिंदू धर्म को कमजोर करने के लिए वो इस्लाम को भी त्यागे बैठे हैं। यानी इसका मतलब कि उनको हिंदुओं से शत्रुता है। नहीं तो कम से कम कुरान शरीफ का तो सख्ती से पालन करें। तो जैसे धार है, धार में अकल का कुआं है, बहुत सारे औलिया लोगों की मजारें हैं। और फिर इसके बाद धार से इनके शिष्य लोग ही वहां गए थे। मौलाना गयासुद्दीन चिश्ती भी धार आए थे,
वहां भी। और ये सब लोग सब जगह जो तालीम देते हैं, बातें तो करते हैं इश्क की और परमात्मा की, लेकिन सारी तालीम हिंदू धर्म से घृणा करना, हिंदू धर्म के निशान और को त्यागना, छाप तिलक सब छीनी तो से नैना मिलाए के, यानी हिंदुओं का तिलक, हिंदुओं की छाप, हिंदुओं की वैष्णव छाप सब छीन लेंगे नैना मिलाए के। ये इनके अनुसार परमात्मा। परमात्मा तिलक क्यों छीनेगा? परमात्मा छाप क्यों छीनेगा? परमात्मा देता है कि छीनता है? तो ये सब इन्होंने क्या किया? सूफी हिंदुओं से द्वेष और द्रोह करने वाले बहुत ही धूर्त किस्म का एक समुदाय है, जो इस्लाम को भी अपने से नीचा मानता है, शरीयत करने वालों को, शरीयत को मानने वालों को दुनियादार मानता है, उनको हिकारत से देखता है, और पता नहीं कैसे अपने को ऊंचा मानता है। और इनको जो सुविधाएं मिली, जो प्रभाव मिला, वो किसी साधना से, किसी चमत्कार से नहीं मिला। चमत्कार की कहानियां फैलाना और मुस्लिम राजाओं और मुस्लिम जागीरदारों की जासूसी करना, उनकी सेवा करना, तो उन्होंने इनको बख्श दिया, जागीरें बख्श दी, जाओ उस इलाके में कर लो। तो ये एक प्रकार से जासूस हैं और एक प्रकार से मुस्लिम राजाओं के सेवक हैं, चाटुकार हैं, लेकिन ऐसे चाटुकार जो वेश धरते हैं आध्यात्मिकता का। ज्यादातर इनका यही है। तरह तरह की टेकरियों के पास मजार बनाएंगे, कहीं कहीं बनाएंगे, और फिर इन्हीं चिश्ती जो हैं, चिश्तियों के माध्यम से धार में पहले इन्होंने किया, इसीलिए आज सरस्वती पूजा में भी वहां बाधा यही लोग डालते हैं। फिर निजामुद्दीन औलिया जो है, जब वो इनका एक शिष्य निजामुद्दीन दिल्ली में गया तो निजामुद्दीन औलिया बन गया। निजामुद्दीन औलिया के एक खलीफा थे शाह कुतुब आलम नूरुल हक। ये गुलबर्गा में हमारे संपूर्ण भारत में इनका तंत्र है। फिर इसके बाद दक्षिण में निजामुद्दीन औलिया के एक खलीफा शेख नसीरुद्दीन, वो अवध में जाके बस गए। फिर बाद में वो चिराग दिल्ली के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो चिराग नाम की जो जगह है दिल्ली की, वो इन्हीं निजामुद्दीन औलिया के एक शिष्य या खलीफा की है। तो इनका साफ स्थान है। नसरुद्दीन चिराग देहलवी के प्रिय मुरीद थे सैयद मोहम्मद गेसू दराज। तो ये जो है निजामुद्दीन औलिया के बहुत ही आज्ञाकारी थे। चिश्तिया खानवादे से संबंधित कई प्रकार के फकीरी समुदाय हैं। नागौरिया हैं, फिर तबरेजिया हैं, फिर मवेदिया हैं, शेख शाही हैं, मोहिनिया हैं, खजरिया हैं, मकतूलिया हैं, गुरदेजिया हैं, आरफिया हैं, मौजिया, जराबिया, पायरिया, कत्तालिया, प्यारे शाही, सैकड़ों शाखाएं हैं इनकी। आपस में ये एक तो शाखा नहीं बना सकते, सैकड़ों सैकड़ों शाखाएं हैं। और इनका एक पूरा ताना बाना होता है। इनके अलग अलग हैं। जैसे मदारिया सूफी होगा, वो सिर पर बड़े बड़े बाल रखेगा और शरीर पर भभूत लगाएगा, जिससे कि लोग हिंदुओं को भ्रम हो जाए कि ये सन्यासी हैं। फिर गर्दन और बदन पर लोहे की एक जंजीर लपेटे रहते हैं, सिर पर काली रुमाल बांधते हैं और लहराता हुआ काला झंडा लेके चलते हैं। ये न रोजा करते न नमाज का पालन करते, तहमत पहनते हैं और लंगोट बांधे रहते हैं, आग के पास धूनी लगाकर बैठते हैं और मद्यपान भी करते हैं, शराब पीते हैं और तमदार तमदार ऐसा जोर से बोलते हैं, कूदते हैं, है ना। वहीउद्दीन शहार थे, वो 14 वर्षों तक जौनपुर में रहे। बाद में इन्होंने बंगाल के लिए जासूसी की। फिर 14 वर्ष दिल्ली रहे, फिर अजमेर रहे, फिर कालपी रहे और फिर मकनपुर में रहकर, और इस तरह की जासूसी और तामझाम थोड़ा कष्ट सहते हुए, धूनी रमाते हुए करना, इसी को ये अपनी साधना बताते हैं। इसी प्रकार कोई कोई जो है, वो कुछ सूफी ऐसे भी हैं जो रोजा रखते हैं और कहीं जंगली फल खा लिए, कहीं जंगली अनाज की रोटी खा लिए, मतलब इस तरह का कष्ट सहन और तपस्या जैसी तो करते हैं। पर वो सब तपस्या वही जो आपने कहा ना कि त्रिविधा बहुत ही श्रद्धा देही नाम सा स्वभाव जा, सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शुणु। तो तामसी श्रद्धा बहुत है। ये जो खानवादे के संत हैं, अगर उनके जूं पड़ जाए शरीर में तो कपड़ों से या सिर से जूं को नहीं हटाते, कभी भी शादी नहीं करते, शहर या गांव नहीं आते, जंगल में ताक कर रहते हैं और वहीं पर लौंडों को, लड़कों को फंसाते हैं। स्त्रियां फंस जाए तो उनको भी फंसाते हैं। इनका सब काम सेक्स का, होमोसेक्सुअलिटी को बढ़ावा देना, नाच गाने में लोगों को फंसाना और जासूसी करना। ये न तो इस्लाम के प्रति वफा निष्ठावान है और हिंदू धर्म से इनको द्वेष है। यही सूफियों की सारी दास्तां है।
इनकी बहुत सारी शाखाएं हैं, आप जितना पूछेंगे हम बताते जाएंगे। अगर मुझे तो एक्चुअली कुछ पता नहीं है, तो मेरे को पूछना ही पड़ेगा कि कौन-कौन सी शाखाएँ हैं इनकी? जी, तो एक तो इनका जैसे मैंने बताया ना, एक तो शुरू से बताता हूँ। इनके बहुत सारे खानवादे हैं, मतलब एक समझ से घराने समझ लीजिए, है ना। ये क्या हुआ, इनका मूल बताते हैं, ये सब शिया होते हैं, सुन्नी नहीं होते। तो हजरत अली ने 7 लोगों को कोई उपदेश दिया था, यानी जो पैगंबर साहब के दामाद थे, ऐसा कहते हैं कि उन्होंने 7 लोगों को उपदेश दिया था। तो वही ये लोग 7 गिरोह बन गए। गिरोह बोलते हैं, गिरोह शब्द भी इनका ही है, सूफियों का। 7 गिरोह पैदा हुए, उसमें से बसरिया, उबैसिया, कलंदरिया, कामिला, सबरिया और सलमानिया और फिर मोहम्मदिया। ये 7 समुदाय मूल रूप में सूफियों के 7 समुदाय हैं, जो हजरत अली के शिया अनुयायी हैं, है ना। जैसा मैंने बताया ना, वो क्या क्या है, बसरिया 1, उबैसिया 2, कलंदरिया 3, कामिला 4, सबरिया 5, सलमानिया 6 और मोहम्मदिया 7। फिर ये धीरे धीरे फैले हैं। फिर इनके बहुत से एक एक की शाखाएं हो गई। जैसे शेख हबीब अजमी हैं, तो शेख हबीब अजमी के खानवादे बहुत से हैं। तैफुरियान हैं, तो करखियान हैं, तो शक्तियान हैं, अंतहीन हैं, बहुत शाखाएं हैं। जुनीदियान हैं, गब्जियान हैं, तूसियान हैं, ये सब। और इनके अलग अलग इन्होंने अड्डे जमाए हैं। फिर दोसियान हैं, सोहरावर्दियान हैं, अपना जिससे निकले उसका। फिर इनके एक सिलसिले होते हैं, ट्रेडिशन, जो सूफियों की अपनी ट्रेडिशन है उसको सिलसिला बोलते हैं। तो सिलसिला बुखारिया है, तो सिलसिला मुहद्दरवानिया है, तो सिलसिला फिर दोसिया है। ऐसे अपना जो लिखा, ये सब सनातन धर्म के शास्त्रों की नकल में इस्लाम के पक्के मोमिन, जो सीधे साधे सच्चे मोमिन हैं, उन पर रौब गालिब करने के लिए बनी हुई ये सब शाखाएं हैं। फिर इन्हीं में जो कलंदरिया होते हैं, तो वो कलंदर गाते हैं बहुत ज्यादा, है ना। और बहुत हैं इनके, म्यान खील हैं, शाह लतीफुल्ला बरी शाही समुदाय है, फकीर सद्दू शाही है, बहलोल बरहदरिया है, महकम शाही है, अधमियान है, हबीरियान, चिश्तियान। जो चिश्तियान है वो खनवादा चिश्तियान शेख अब्दुल इसाक मुरीद अली दीनवरी से निकला है ना। तो जरा जरा सी बात में ये शाखा फोड़ लेते हैं। शेख अली दीनवरी ने एक दिन अब्दुल इसाक से पूछा, तू कहाँ का बाशिंदा है? अबू इसाक ने कहा, चिश्त का। तो बस वो चिश्तिया हो गए। उन्होंने कहा, जा, तुझे चिश्त की ख्वाजगी मिली। इससे एक चिश्तिया संप्रदाय चल पड़ा। मतलब जैसे कोई, जैसे राजा लोग जागीर बख्शते हैं ना, तो ऐसे ये आपस में तो खानवादा चिश्तियान शेख अब्दुल इसाक ने कह दिया, जा तुझे चिश्तिया बनाया। ऐसे सब चलता है। इनके बहुत ही रोचक हैं। अब जैसे औलिया है, निजामुद्दीन औलिया, तो निजामुद्दीन औलिया के सभी फकीर निजामिया कहलाते हैं। इन्होंने दिल्ली को अपना केंद्र बनाया। इनके हजारों मुरीद थे। निजामुद्दीन औलिया ने भारत भर में अलग अलग अपने हेडक्वार्टर बनाए और इनको जासूसी करने के प्रचार के उद्देश्य से सब जगह भेजा। तो इसमें से 700 मुरीद और शेख बुरहानुद्दीन के साथ, बुरहानुद्दीन के नाम पर ही बुरहानपुर बना है। शेख बुरहानुद्दीन जो हैं वो भी एक सूफी थे। उन्होंने बुरहानपुर के आसपास हिंदू धर्म के नाश का बहुत काम किया और बुरहानपुर नगर उनके नाम से ही चला है। इसी तरह मौलाना मुगीसुद्दीन को उज्जैन भेजा औलिया ने, और कमालुद्दीन और गयासुद्दीन को धार में रहकर भेजा कि जाओ यहाँ सरस्वती पूजा और जो राजा भोज की नगरी है उसको दूषित करो, उसमें हिंदू धर्म का नाश करो। तो बहुत विस्तार है इनका। निजामुद्दीन औलिया के ही एक खलीफा शाह कुतुब आलम नूरुल हक थे। इनके फिर ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज हैं, जो गुलबर्गा में हैं। इनके बहुत सारे सिलसिले हैं, जो इनकी ट्रेडिशन होती है। माने एक कोई बड़ा फकीर हो गया ना सूफी, उसके जो शिष्य हैं उसकी अलग अलग शाखाओं के अलग अलग सिलसिले बन जाते हैं। जैसे आजाद, सूफी फकीरों के जो मुख्य सिलसिले हैं उनमें से आजाद। आजाद अपने को इसलिए कहते हैं कि वो फकीरी का भी कोई बंधन स्वीकार नहीं करते। कुछ कफनी पहनते हैं, कुछ नंगे सर घूमते हैं,
कुछ भौहें भी मुड़ाते हैं, कुछ और एक ओर की मूछ मुड़ाते हैं और एक ओर की रखते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो आधा सिर मुड़ाए रहते हैं। ये फकीर प्राय अपने हाथ में एक पंखा लिए रहते हैं और बेनवा गुदड़ी पहनते हैं। कानों में कुंडल डाले रहते हैं जिससे लोग इनको नाथ सन्यासी मान लें, और अपशब्दों का उच्चारण करते हुए मानते हैं। आशिकाना शेर पढ़ते हैं। कर्ण कुंडल तस्बीह के दानों का होता है और उसी को समरन कहते हैं। पंजाब में इस समरन शब्द चल गया, सुमिरन का जब का। सर पर ताज पहनते हैं, माथे पर काला टीका लगाते हैं, गदा नारायण को अपना मुर्शिद मानते हैं और आत्मा को हक रूह ऐसा कहते हैं। आत्मा पर रूह का हक कौन है? ईश्वर को, खुदा को रूह का हक है। अपने शरीर को ही पैगंबर बोलते हैं और अपने हाथ पांव को खलीफा कहते हैं। इनका यह है कि मेरे भीतर जो बैठा खुदा है वही रूह का हक है, वही असली खुदा है। मेरा शरीर ही पैगंबर है और हाथ पांव जो हैं वो 4 खलीफा हैं। तो जाहिर है कि इनको जो असली मोमिन है वो तो इनको कत्ल कर देगा। जैसा स्वयं को पैगंबर कहता है, कोई अपने को पैगंबर कहे उसे मार डालते हैं, और ये जो आजाद लोग हैं ये स्वयं को कहते हैं हम ही पैगंबर हैं और हमारे ही भीतर खुदा बैठा है और मेरे जो हाथ पांव हैं वही मेरे खलीफा हैं। ये तरह तरह के हैं। फिर काकाशाही हैं। काकाशाही जो हैं ये भांग बहुत पीते हैं और रोजा नमाज या इबादत नहीं करते। आप कौन सी पुस्तक से पढ़ रहे हैं इसको? कौन? हम पढ़ रहे हैं धार एवं मांडू की सूफी संत परंपरा, अच्छा, राम वाह। सेवक गर्ग। ऐसी और भी पुस्तकें हैं हमारे पास, बहुत सी लेके बैठे हैं। एक एक पुस्तक बड़ी लंबी चौड़ी है। तो सूफियों के विषय में सैकड़ों, और इतना इनका प्रभाव रहा है कांग्रेस शासन में। जो बहुत से आईएएस अफसर हैं उन्होंने सेकुलरिज्म के चक्कर में सबसे ज्यादा इस्लाम और सूफी को बढ़ाया। उनके बारे में सेंटर्स स्थापित किए, किताबें छपवाई, और बहुत से हिंदुओं ने इनकी तारीफ में जो इनका पाखंड है उसको भी कुछ रहस्यमय ढंग से प्रस्तुत किया। तो ज्यादातर हिंदुओं से लिखवाया है। ये भी देखिए, इसके लेखक भी राम सेवक गर्ग हैं, है ना। यानी ऐसा कुछ किया है कि 1947 के बाद खासकर सूफियों की आड़ में इस्लाम की सेवा में हिंदुओं को लगा दिया। मकबरे में जाओ, मजार में जाओ, पीर के पास जाओ, दरगाह में जाओ, सब कुछ एंटी इस्लामिक, सब कुछ एंटी इस्लामिक। लेकिन उसके द्वारा हिंदू धर्म कमजोर होगा तो हम बाद में इसको मुसलमान बना लेंगे। इस रणनीति पर सूफी और सूफियों के संरक्षक मुसलमान काम करते हैं। यानी उनको अपने कितने ईमान पर उतना वो नहीं है। हमारा राज्य हो जाए इस्लाम के नाम पर, कुरान की आज्ञा का पालन हो चाहे ना हो, इस बहाने हिंदू धर्म कमजोर हो जाए तो मैं इस देश को कब्जे में ले सकूं। तो ये तो सांसारिक इच्छाएं मतलब हुई, खुद का इसका मजहब से खुद कोई रिश्ता नहीं। खुद का आध्यात्मिक उन्नति के बजाय दूसरे को नीचे दिखाना, ये इनका धर्म है, यही हाँ, रिलीजन है। और भौतिक साधन और भौतिक साधन। इश्कबाजी यानी होमोसेक्सुअलिटी, 3 इनका है। ये होमोसेक्सुअलिटी बहुत फैलाते हैं इश्कबाजी के नाम पर, और भौतिक साधन लेते हैं मुसलमानों से और अपने को नीचा गिराते हैं हर और तरह से। इसीलिए मैं देखता हूँ कि बहुत सारे बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस ये सूफी के चक्कर में, अभी सोनाली एक उस शत्रुघ्न सिन्हा की लड़की का शादी हुआ मुसलमान से, वो भी सब सूफी सूफी बहुत करती थी, अभी तो सूफी ड्रेस में भी आ गई है। तो अब तो क्या है कि हिंदू धर्म त्यागने के लिए और सीधे मुसलमान नहीं बनो, ऐसा इन लोगों की रणनीति है ताकि तुम हिंदुओं को और फुसला सको। तो ये हाँ, सूफी, अपने को सूफी से जोड़ना हिंदू धर्म के नाश की सबसे बड़ी स्ट्रेटजी है। करेक्ट। क्योंकि अगर आप सीधे मुसलमान बन गए तो उस खेमे में चले जाओगे, लोग पहचान लेंगे। तो अपनी पहचान छिपाने के लिए कहोगे हम तो सूफी हैं। असली तुम्हारा काम है हिंदू धर्म का नाश, हिंदुओं को कमजोर करना, भारत में हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देना और हिंदुत्व का प्रसार, सनातन धर्म का प्रसार नहीं होने देना। ये इनकी कार्यनीति है। और सूफी का नाम जो ले, समझ लो वो हिंदू धर्म का नाश करना चाहता है, और उसके लिए ये कवर है ना। उसको सूफी से कोई, क्योंकि सूफियों का कुछ है ही नहीं, इनके हजारों संप्रदाय हैं। कोई बाल रखता है, कोई बाल मुड़ाता है, कोई आधा बाल रखता है, कोई आधी मूछ मुड़ाता है, कोई काला कपड़ा पहनता है, कोई काला टीका लगाता है, कोई पंखा लिए चलता है, कोई टाइट पहनता है। तो केओटिक, सब अराजक किस्म के लोग हैं, मैं तरह एक तरह। मैं एक बुक में देख रहा था निजामुद्दीन औलिया के बारे हाँ, में।
उनके बारे में भी कितना लिखा हुआ है कि उन्होंने हिंदू घृणा उनको कितनी थी, ऐसे भी लोग लिखा हुआ है हाँ, और हिंदुओं का नाश किया है उन्होंने, मरवाया है। सारे मरवाया ही है। सूफी मौका लगने पर हिंदुओं की हत्या करवाते रहे, सारे सूफी, ये ऑन रिकॉर्ड है। लोग बोलते हैं औरंगजेब भी सूफी था एक, ऐसा भी लोग बोलते हैं। किसी को कुछ भी कह दो, केओस है। औरंगजेब न सूफी था न मुसलमान था, एक नशे में डूबा हुआ, सत्ता के नशे में पागल एक आदमी था, है ना। और औरंगजेब उसका नाम भी नहीं था, उसका नाम तो कुछ और था ना, कोई मोहम्मद अहमद करके, है ना। करेक्ट। मोइनुद्दीन मोहम्मद उसका नाम था। औरंगजेब तो इन लोगों ने टाइटल दिया है, औरंगजेब नाम का कोई व्यक्ति दुनिया में नहीं हुआ, वो था मोइनुद्दीन मोहम्मद, उसको टाइटल दे दिया औरंगजेब। वो औरंगजेब थोड़ी है, अकबर थोड़ी है। अकबर का भी क्या था, अकबर का भी कोई मोहम्मद इसी तरह का कुछ नाम है, ये सब एक्चुअली नसीरुद्दीन। ये एक्चुअली क्या है कि इतना ज्यादा षड्यंत्र हुआ हिंदुओं के साथ, इतना ज्यादा अभी हो रहा है, हुआ भर नहीं है, चल हो रहा रहा है, है। हाँ, चल रहा है। हाँ। और हम लोग मतलब हिंदू कम्युनिटी इंडिया में हम लोग इतना टॉलरेट करते हैं, इतना टॉलरेट करते हैं। नहीं, टॉलरेट शासन के डर से किया है। टॉलरेट, हिंदुओं को टॉलरेट करने की कोई आदत नहीं है, झूठ पढ़ा दिया वो गांधी ने और नेहरू ने। हिंदू तेजस्वी जाति है, टॉलरेट किया है शासन के डर से, क्योंकि ये लोग मार देते थे ना। अब देखिए, अब हिंदू जग गया है, 2014 के बाद एक टर्निंग पॉइंट आया है। अब जो नई पीढ़ी आ रही बिल्कुल टॉलरेट नहीं करती, वो तो मारने को तैयार है, मरने को तैयार है। हिंदू हिंदू कायरतापूर्ण अर्थ में सहिष्णु नहीं है, हिंदू एक तेजस्वी जाति है। करेक्ट। हिंदू अन्याय को बिल्कुल नहीं सहता, हिंदू पाखंड को बिल्कुल नहीं सहता। उसको धोखा दिया जाता है तो धोखे में वो सह लेता है। हिंदुओं को 77 वर्ष में सबसे ज्यादा धोखा कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों ने दिया है। थोड़ा थोड़ा अभी कभी कभी भाजपा भी कभी धोखा देती है, कभी सच का साथ लेती है, वो दुविधा में है, दोनों तरफ है, डोलट्रम्स है ना। लेकिन 2014 से हिंदुओं ने राजनीति को धीरे धीरे अपने हाथ में ले लिया है। नरेंद्र मोदी को सत्ता में हिंदू लाए हैं, ये हिंदू धर्म की शक्ति है जो नरेंद्र मोदी सत्ता में आए हैं। धीरे धीरे हिंदू धर्म की शक्ति पुनः प्रकट होगी, हिंदू तेजस्विता प्रकट होगी, और ये हिंदू को सहनशील बताकर उसको कायर बताने वाले लोग खत्म होंगे। सच्चा हिंदू फिर से विकसित होगा, तेजस्वी हिंदू, शौर्य संपन्न हिंदू, और ये सारे पाखंड खत्म होने वाले। नहीं, आपने इतने डिफिकल्ट टॉपिक पे, मुझे तो बहुत डिफिकल्ट लग रहा था ये टॉपिक, लेकिन आपने इस पे किया और आई थिंक दर्शकों को थोड़ा तो आइडिया मिला होगा। पुस्तकें पढ़ें क्योंकि पढ़ना जरूरी है, और पढ़ के आप इस पे और डिटेल्स लीजिए। नहीं तो अगर आपकी इच्छा रहेगी तो हम इस शो पे थोड़ा डिटेल में जाएंगे, स्पेसिफिक उस हाँ, पे। और डिटेल में जा सकते हैं, अभी तो मैंने सार बताया है। सार उन्होंने ओवरऑल बताया है, क्योंकि मुझे भी पता नहीं क्या क्वेश्चन पूछूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आई एम वेरी ऑनेस्ट विद एवरीबॉडी, ठीक है और ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये मेरे टॉपिक्स नहीं है। लेकिन ठीक है, तो आज थैंक यू। आज छोटी टॉपिक रख लीजिए। हाँ, रामेश्वर मिश्र पंकज जी ने इतना क्लैरिफाई किया मेरे मन में अभी। मेरे को जी। तो ये सोच के इतना लग रहा है कि मैं भी एक समय में आके बहकावे में आ गया था। कुछ लोगों ने मुझे बोला कि सूफिज्म थोड़ा सा मॉडरेट फॉर्म ऑफ इस्लाम है, जी नहीं। तो आज पता लगा कि वो तो कुछ है ही नहीं, इट्स ए टोटल इलीगल क्रिएशन। और जो भी लोग बात हाँ, करते हैं, हाँ, इट्स नीदर हिंदू नॉर मुस्लिम। नॉर मुस्लिम, ये खिचड़ी है। नीदर हिंदू नॉर मुस्लिम। और मुझे रूमी के कोर्स पे बड़ा आश्चर्य होता था कि ये आदमी अगर योग नहीं करता तो इतनी बकवास कैसे कर सकता है रूमी। नहीं, वो रूमी और गजाली दोनों अपने पारसिक सभ्यता के लोग थे, मैंने बताया ना। इन लोगों को भारत के सनातन धर्म का संस्कार था, तो इसलिए उनकी कुछ बातें कभी कभी बहुत सही, जो बड़े रूमी है, गजाली है, गजाली भी वही अहम ब्रह्मास्मि जैसी ही बात करता था, लेकिन साथ हाँ, ही ये मुसलमानों की तलवार से डरते थे, तो कभी कभी उनके सामने झुकते थे। बड़ा बेचारों का एक दमित व्यक्तित्व है ना, अमित है, सप्रेस्ड 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 है, पर्सनालिटी है। सप्रेस्ड है। और रूमी, मेरे को ये लगता है कि रूमी जोरास्ट्रियन, मतलब जब अरबों का अटैक हुआ तो उसने अपने जोरास्ट्रियंस को बचाने के लिए उसने बीच का पाथ हाँ, लिया। हाँ, जो तो रास्ट्रियन भी क्या है, जो रास्ट्रियन भी ये यूरोपियंस का क्रिएशन है। देयर इज नथिंग लाइक यूरोपियन, सब सनातन धर्म की शाखाएं हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली जोस्त्र, जो रास्ट्रियन भी एक इमेजिनरी, ये जो यूरोपियन है ना, इमेजिनरी। ये संसार के सबसे छली लोग हैं। इन्होंने पता नहीं क्या क्या क्रिएट किया। एक सीधा साधा नाम था, तुर्की के राजा का नाम था उस्मान। आपको उसको उस्मान साम्राज्य कहना था, इन्होंने कहा ऑटोमन। अभी ऑटोमन क्या है?
जो नहीं जानता वो समझेगा नहीं उस्मान से ऑटोमन का क्या संबंध, उस्मान का नाम मेसोपोटामिया, है मेसोपोटामिया भी ऐसा नाम, मेसोपोटामिया भी। मेसोपोटामिया कुछ भी सर, माने इन लोगों की टेढ़ी बुद्धि है। बहुत इनको टेढ़ी जैसे है। जैसे इनकी वाणी टेढ़ी हो जाती है, ठीक से बोल नहीं पाते, बड़ी मुश्किल से बोल पाते हैं, तो उसी प्रकार इनकी बुद्धि भी टेढ़ी है। अरे भाई तुम चीजों का नाम क्यों बिगाड़ते हो, पहले सीधा नाम बताओ, फिर उनकी हिस्ट्री बताओ, फिर देखी जाएगी। तो ये जोरोस्ट्रियन काय का है, और पहले भगवान बुद्ध को अलग कर दिया, अब जोरोस्ट्रियन, इनको सबकी ब्रांच फोड़नी है। देयर इज नथिंग लाइक जोरोस्ट्रियन, सब सनातन धर्म की अलग अलग संप्रदाय और शाखाएं। पारसिक जो है वो सनातन धर्मी है, बिल्कुल है, यज्ञ बिल्कुल। करने वाले अग्नि पूजक लोग हैं, वो सनातन धर्मी हमारे लोग हैं। अभी मैं वहाँ कई पे पारसियों से मिल चुका हूँ। जो मुंबई में एक पहाड़ी है, उसमें एक बहुत ही तेजस्वी पारसी साधक यज्ञ करते हैं, परशुराम जी का चित्र, भगवान परशुराम का वहाँ चित्र है, और मैं गया तो वहाँ यज्ञ की अग्नि जल रही थी, और उन्होंने मुझसे संस्कृत में बात की। सब जगह ये पारसी जो है वो सनातन धर्मी है, यज्ञ बिल्कुल, पूजक है, भगवान परशुराम के पूजक हैं, और हमको बिल्कुल, पारसिकों को सुदृढ़ करना है, और ईरान को पुनः पारसिक बनाना है, बिल्कुल, वहां सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है। अब बिल्कुल पारसी। 2014 में हिंदू लोग मोदी को लाए हैं, संघ भाजपा नहीं, हिंदू लोग लाए हैं, संघ भाजपा भी उसमें शामिल है, संघ भाजपा भी हिंदू है, और बाकी हिंदू लोग लाए हैं। अब हिंदू धर्म आगे बढ़ता जाएगा, अब हिंदू धर्म को कोई रोक नहीं सकता। एक्चुअली बहुत आपका आशीर्वाद रहेगा, बिकॉज योर वर्ड्स आर प्रोफेटिक। अच्छा, एक मुझे एक लास्ट पॉइंट मैं बोलूंगा जी पारसी के बारे में। तो अभी वहाँ पे अमेरिका ने, सबको मालूम है, 79 में शाह को हटा के इस्लामिक रूल लेकर आए, शिया का। 79 हम्म में वो ऑयल के लिए, हम्म क्योंकि उनको डिक्टेटर्स अच्छे लगते हैं अमेरिका को। हम्म और फिर उन्होंने अब उसको हटा के क्रिश्चियंस लेकर आ रहे हैं, और वहाँ चर्च हम्म बढ़ रहा है। तो मीन्स हर तरफ से बैड स्ट्रेटेजी फॉर बैड पीपल। अभी वहां पे क्या हो जाएगा, क्रिश्चियन मुस्लिम युद्ध शुरू हो जाएगा। हम्म अब ना अनस्टेबल रहेगा वो। ये इतना भयंकर स्ट्रेटेजी इनका रहता है। एंड वो तो लाइक चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि असुरों की बुद्धि कभी कभी तेज चलती है सुरों से। नहीं नहीं, और असल भी काहे के हैं, ये मूर्ख ज्यादा हैं। असल में भारत में एक सनातन धर्म का रक्षक शासक होना चाहिए। अगर भारत, देखिए, हमारे बड़े बड़े आचार्य बिना शासन के संरक्षण के यूरोप और अमेरिका में फैल गए, और हमारे बड़े बड़े प्रतिभाशाली युवक आप जैसे अमेरिका में इतने शान से गीता और भागवत की जय बोल रहे हैं। अगर भारत में सनातन धर्म का रक्षक शासक आ जाएगा, तो हिंदू युवक और युवतियां सारे संसार में सबका कल्याण करेंगे। सबसे पहले हम अपने पड़ोसी का कल्याण करेंगे, ईरान उसमें पहला आता है, वहां फिर से हम पारसिक धर्म ले आएंगे। मुस्लिम और क्रिश्चियन आपस में लड़ रहे हैं, दोनों को कहेंगे नहीं, तुम ये मानो कि तुम अलग अलग संप्रदाय हो, अपनी मर्यादा में रहो। मानव धर्म और अपनी मर्यादा में रहना केवल सनातन धर्म सिखाता है। तो हम मुसलमानों और क्रिश्चियनों दोनों को मर्यादा में रहना सिखाएंगे, और फिर वहां सनातन धर्म का विस्तार होगा, पारसिक धर्म की पुनः प्रतिष्ठा होगी। सब जगह सनातन धर्म की जय होनी है, जय जगन्नाथ होना है, आप जैसे युवकों के नेतृत्व में। बिल्कुल होना है, बिल्कुल होना है। और दर्शकों को भी भाई, इतना सुनने के बाद थोड़ा हरिनाम ले लो, ताकि थोड़ा शुद्धिकरण हो। क्योंकि हम्म ये सब है, लेकिन एट द सेम टाइम ये जरूर जाना जरूरी है। हमारा सूफियों से कोई संबंध नहीं है, सूफी एकदम अलग पंथ है, उसका ना इस्लाम से भी कोई संबंध है। और बॉलीवुड में जो भी सूफी औलिया मौलिया ये सब जो लोग गाते हैं, उनको सुनना थोड़ा बंद कर दें। देख लेंगे गाना किसने लिखा है। अगर उसमें कोई ऐसे कोई व्यक्ति है, देखना बंद कर दें। चाहे वो कोई भी खान हो या पान हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, खान हो चाहे राम नाम रख ले अपना, उससे क्या मतलब होता है, नाम में कोई कुछ फर्क नहीं नहीं। था। उसका कर्तव्य पहले देखिए, कार्य देखिए पहले, कार्य। शील क्या है और उसकी प्रज्ञा क्या है, ये है ना। प्रज्ञा और शील दोनों का परीक्षण करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच रामेश्वर जी, एंड एज यूजुअल अमेजिंग अमेजिंग एनालिसिस आपने किया पुस्तकों के माध्यम से। सो जस्ट स्टे ऑन द लाइन, 1 मिनट में इसको शो को क्लोज करता हूँ। व्यूअर्स सारे इसको सब्सक्राइब करें, लोगों के पास शेयर करें, और 1 लाख से ऊपर हमारे सब्सक्राइबर पहुंचाएं। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।